हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे बाउंड्री लेयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रीमलाइन इनसाइड द बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट। सपोज ये आपका फ्लैट प्लेट है, इसमें आपका बाउंड्री लेयर है। सो इसमें जो स्ट्रीमलाइन रहते हैं ना, स्ट्रीमलाइन इनसाइड द बाउंड्री लेयर के अंदर जो स्ट्रीमलाइन रहते हैं ना, वो क्या होंगे? आर पैरेलल, डाइवर्ज, कन्वर्ज, आर नॉर्मल टू द फ्लो डायरेक्शन। ये क्या होंगे? ये आपके डाइवर्ज होंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Okay, next, if del1 is the thickness of laminar boundary layer at a distance of x1 from the leading edge of the flat plate, तो सपोज एक फ्लैट प्लेट है, वहां पर क्या लेमिनार बाउंड्री लेयर है, लेमिनार बाउंड्री लेयर, ठीक है। वहां पर x1 डिस्टेंस पे आपका थिकनेस कितना होगा? del1, ठीक है। x1 कहाँ से? लीडिंग एज से, लीडिंग एज ऑफ द फ्लैट प्लेट। तो x1 पे del1 है। अब बोला गया है कि थिकनेस del2 निकालना, कहाँ पर? एट x2। x2 की वैल्यू क्या है? 2x1 इज इक्वल टू, तो सपोज ये आपका x2 है जो कि 2x1 के इक्वल है, तो वहां पर जो थिकनेस होगा वो कितना होगा, ये हमें निकालना है। लेकिन लेमिनार बाउंड्री में हमें कंडीशन पता है ना, del इज इक्वल टू रूट ऑफ x, ये तो कंडीशन हमें पता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? del2 बाय del1 इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 बाय x1, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या है? 2x1 डिवाइड बाय x1, तो x1 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया? √2। सो del2 इज इक्वल टू √2 ऑफ del1, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फ्लो सेपरेशन इज लाइकली टू अकर व्हेन द प्रेशर ग्रेडियंट इज। अब ये पॉजिटिव होगा, 0 होगा, नेगेटिव होगा, या नेगेटिव ओनली व्हेन इक्वल टू -0.332। तो इनमें से क्या वैल्यू के प्रेशर ग्रेडियंट या पॉजिटिव होगा तब सेपरेशन होगा, या 0 होगा तब होगा, या नेगेटिव होगा तब होगा, कि कहाँ पर आपका फ्लो सेपरेशन लाइकली टू अकर होगा, ठीक है। तो सपोज ये आपका सरफेस है ना। अब इसमें सपोज आपके 3 प्रेशर बताया गया था, है ना। यहाँ पर आपका हो गया P1, ये P2, ये आपका P3, ठीक है। तो फ्लो सेपरेशन सपोज आपका जो P2 है वो लेस देन P1 है, मतलब यहाँ पर dou P बाय dou x क्या है? ये अलोंग द लेंथ, ये लेस देन 0 है ना। ये आपका क्या हो रहा है? यहाँ से P1 से P2 की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू कम हो रही है। P2 लेस देन है ना, तो वैल्यू कम हो रही है, मतलब dou P बाय dou x लेस देन 0 है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेपरेशन नहीं होता, तो ये आपके फ्लो वेलोसिटी जो नॉर्मल ऐसा बनेगा, है ना। ये हुआ। अब यहाँ पर क्या हुआ? P3 इज ग्रेटर देन P2। अब P2 कम है, P3 ज़्यादा है, तो यहाँ पर जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब dou P बाय dou x क्या है? ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका सेपरेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। सेपरेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा, जहाँ पर भी प्रेशर ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, चेंज प्रेशर ग्रेडियंट जहाँ भी पॉजिटिव है वहाँ पर सेपरेशन होगा, ठीक है। अब बोलो कि ठीक है, आपने बता दो दिया पॉजिटिव में सेपरेशन होगा, कभी कंफ्यूज मत हो जाए कि नेगेटिव में होगा कि पॉजिटिव में होगा, उसको कैसे रिलेट करेंगे? फ्लो सेपरेशन क्या है? बहुत बुरी चीज़ है, किसी के भी साथ हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, सिबलिंग के साथ हो, किसी भी के साथ हो, बुरी चीज़ है। अच्छा, हो सकता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ बुरी चीज़ नहीं हो सकता है वो अच्छी चीज़ हो, लेकिन बाकी सबके साथ अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। चाहे पेरेंट्स हो या फ्रेंड्स हो, किसी के साथ भी हो, सेपरेशन नहीं होना चाहिए, ये आपके स्पाउस के कारण हो। तो लेकिन प्रेशर के टर्म पे रिलेट करना है, तो आपका अगर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, अगर इंक्रीज हो रहा है, वो भी बुरी चीज़ है। ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ना चाहिए, कंट्रोल में रहना चाहिए। तो आपका ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया तो आपका अच्छी चीज़ नहीं है, मतलब क्या हो सकता है? वो आपका सेपरेट हो सकता है। जैसे सेपरेशन बुरी चीज़ है ना, वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना भी बुरी चीज़ है, ठीक है। सो दोनों क्या हो गया? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो गए, ठीक है। सो आपका सेपरेशन कहाँ होगा? जहाँ ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, मतलब dou P बाय dou x ग्रेटर देन 0 होगा, वहाँ सेपरेशन हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं, जहाँ प्रेशर ग्रेडियंट आपका पॉजिटिव है वहाँ आपका सेपरेशन होगा। सो पॉजिटिव किसमें? ए इज द करेक्ट आंसर। ये आपका प्रेशर ग्रेडियंट में वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका प्रेशर कम हो रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ जाएगा। सो dou P बाय dou x ग्रेटर देन 0, इन्वर्सिबल प्रोपोर्शनल होगा ना, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। ये हम थ्योरी में भी कर चुके हैं और डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर dou P बाय dou x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पर लेस देन 0, और इस पॉइंट पे dou P बाय dou x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये आपका 0 है, वेलोसिटी इस पॉइंट पे 0 है, ठीक है। तो ये आपका इस केस में पॉजिटिव है, dou P बाय dou x ग्रेटर देन 0 है, प्रेशर बढ़ रहा है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बुरी चीज़ है। जैसे सेपरेशन बुरी चीज़ है, वैसे ब्लड प्रेशर बढ़ना भी बुरी चीज़ है। तो dou P बाय dou x जैसी बढ़ेगा, सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका, बाउंड्री लेयर इन अ थिन फ्लूइड इज इन आना चाहिए, एक सेकंड करेक्ट कर ही लेते हैं। So boundary layer in a thin fluid region close to the surface of the body where viscous force is negligible, velocity is uniform, internal forces can be neglected, viscous forces cannot be neglected. बाउंड्री लेयर है ना, तो वहाँ पर du बाय dx आपका 0 नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर अगर सपोज ये आपका कोई सरफेस है ना, तो यहाँ पर बाउंड्री लेयर है, तो वेलोसिटी यहाँ तो 0 है, अलोंग द
नॉर्मल डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी आपका इंक्रीज करेगा, मतलब डी यू बाय डी एक्स नहीं लिखना चाहिए, डी एक्स तो आपका हॉरिजॉन्टल आएगा, डी यू बाय डी वाई लिखना चाहिए। सो डी यू बाय डी वाई कुछ आपका नॉट इक्वल टू जीरो होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो विस्कस फोर्सेस क्या होंगे, ये भी आपका एग्जिस्ट करेगा, मतलब उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। सो विस्कस फोर्सेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड। सो डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बाउंड्री लेयर ओवर द फ्लैट प्लेट बाय यू एम इज इक्वल टू 1.5 नीटा, ठीक है, वेयर नीटा इज इक्वल टू वाई बाय डेल। यहाँ पर इज गिवन बाय आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर बाउंड्री लेयर ओवर अ फ्लैट प्लेट इज गिवन बाय यू एम इज इक्वल टू 1.5 नीटा, वेयर नीटा इज इक्वल टू वाई बाय डेल। वाई इज द डिस्टेंस मेजर्ड नॉर्मल टू द प्लेट एंड डेल इज द बाउंड्री लेयर थिकनेस and um is the maximum velocity at y is equal to del. If the shear stress tau acting on the plate is given by tau is equal to k mu into mu m by del, where mu is the dynamic viscosity of the fluid, k takes the value of, तो अगर ये आपका रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो हमें k की वैल्यू निकालना है। तो टाउ इज इक्वल टू, अच्छा थोड़ी देर के लिए ये इक्वेशन भूल जाते हैं, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू ऑफ डी यू बाय डी वाई, ये रहता है। लेकिन आपका u क्या है, u का क्या दिया, u बाय यू एम, u by um is equal to 1.5 नीटा, वेयर नीटा इज इक्वल टू क्या है 1.5 ऑफ y by del। तो u का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 y by del इंटू um, ठीक है। सो इससे क्या डेल यू बाय डेल वाई निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सब्स्टिट्यूट करना ना, डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, ये y है तो आपका क्या हो जाएगा 1.5 um बाय डेल। इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो म्यू इंटू 1.5 um बाय डेल, इसको रीअरेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1.5 ब्रैकेट में म्यू यू एम बाय डेल, ये हो गया। सो इसको इससे रिलेट करेंगे तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.5। सो c इज द आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अ फ्लैट प्लेट इज केप्ट इन इनफाइनाइट फ्लूइड मीडियम, द फ्लूइड हैज यूनिफॉर्म फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पैरेलल टू द प्लेट, फॉर द लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्म्ड ऑन द प्लेट पिक द करेक्ट ऑप्शन मैचिंग। तो लेमिनर बाउंड्री लेयर फॉर्म हो रहा है तो बाउंड्री लेयर थिकनेस क्या होगा, डिक्रीजेज इन द फ्लो डायरेक्शन, इंक्रीजेज इन द फ्लो डायरेक्शन, रिमेन्स अनचेंज्ड। सो सपोज आपका फ्लैट प्लेट है, ये आपका लीडिंग एज है, तो ये आपका एक्स डायरेक्शन है, तो लेमिनार में आपका डेल इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स है, तो एक्स बढ़ रहा है ना तो डेल भी बढ़ेगा, कम प्रोपोर्शन में बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा जरूर, ठीक है। सो ये आपका अलोंग द डायरेक्शन क्या होगा, बाउंड्री लेयर थिकनेस इंक्रीजेज इन द फ्लो डायरेक्शन इधर है ना, सो ये आपका इंक्रीज होगा। अच्छा, shear stress at the plate, shear stress at the plate क्या होता है, जो टाउ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स रहता है। ये थ्योरी क्लासेस में भी इसको कवर किया गया, ठीक है। तो ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एक्स, मतलब एक्स बढ़ेगा तो टाउ क्या होगा, ये कम होगा तो डिक्रीज होगा इन द फ्लो डायरेक्शन। सो ये बी का 1 हो गया, ठीक है। सो 2 दोनों में है तो इन दोनों में होना चाहिए, फिर आपका बी का 1 किस में आ रहा है, ये, सो डी ही होना चाहिए, बचा भी यही है। प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग द प्लेट क्या है, रिमेन्स अनचेंज, तो ये आपका चेंज नहीं होता। सो डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन द बाउंड्री लेयर इज गिवन बाय यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू साइन पाई बाय 2 into y by del, where u is the velocity at the vertical coordinate y, u theta is the free stream velocity and del is the boundary layer thickness. The values of u infinity and del are 0.3 and 1 meter respectively. The velocity gradient in second inverse round off to 2 decimal places at y is equal to 0. तो हमें del velocity gradient क्या, del u by del y at y is equal to 0, ये हमें निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है, u is equal to u infinity sin of pi by 2 into y by डेल, ये हमें गिवन है। तो y को छोड़ के बाकी जो भी टर्म्स हैं u इन्फिनिटी डेल जो हमें दिया है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो u इन्फिनिटी कितना दिया है 1, ठीक है, ये 1 हो गया, इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 2 इंटू वाई बाय 0.3, डेल कितना है 0.3 है ना, तो ये आपको गिवन है। तो ये क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाय 0.6 ऑफ y, ये हो गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो डेल यू बाय डेल वाई निकालना है, तो डेल यू बाय डेल वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 0.6 कॉस ऑफ पाई बाय 0.6 इंटू वाई, ये हो गया। तो हमें किस पे निकालना है, y इज इक्वल टू 0 पे, y इज इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, पाई बाय 0.6 कॉस ऑफ ये दिस इंटू 0 कॉस 0 कितना होगा, ये आपका 1 हो जाएगा, डेट इज पाई बाय 0.6। ये और लिख सकते हैं इसको, 1 सेकेंड कुछ
यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर u इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0.3 है, डेल इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। सो कहाँ से चेंज होगा, इसको पूरा हटा देते हैं, तो u इज बाय u इन्फिनिटी है आपका साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू वाई बाय डेल, ये है। तो u इन्फिनिटी कितना है 0.3, तो u बाय 0.3 इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई बाई 2 इंटू वाई, डेल क्या है, ये आपका 1 है, डेल इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो ये हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू हो गया 0.3 ऑफ साइन पाई बाई 2 इंटू वाई, तो डेल u बाय डेल y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.3 इंटू पाई बाई 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2 इंटू वाई। अब y इज इक्वल टू 0 पुट करना है, तो डेल u बाय डेल y एट y इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 मतलब कॉस ऑफ पाई बाई 2 इंटू 0, पाई बाई 2 इंटू 0 0, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1, सो ये हो जाएगा आपका 0.3 बाई 2 इंटू पाई, ये हो गया, ठीक है। सो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा ये आपका 0.47, ठीक है, 0.471, अब 2 डिजिट करना है तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0.47, डेल यू बाय डेल वाई का यूनिट ये आपका सेकंड इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो इसका आंसर हो जाएगा 0.47। सो इसमें इतना ही क्वेश्चन था। थैंक यू वेरी मच।